Class 11 Physics, Chapter 5, Work, Energy and Power. In this chapter you have read work and SI unit of work, CGS system, and work is dot product, W is equal to Fs cos theta. And now energy also you have read different forms of energy. Now you will study kinetic energy, शॉर्ट में लिख सकते हैं KE या फॉर सिंप्लिसिटी K से भी डिनोट करते हैं. Mechanical energy is sum of kinetic energy and potential energy. Mainly mechanical energy is in your course, and this is two types, kinetic energy and potential energy. So you will study kinetic energy. The kinetic energy, what is the definition? Definition you can see, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy क्या है? Moving body. I am walking, I am moving, so I have kinetic energy. ये stick है. If stick is falling down, falling stick has kinetic energy. Wind is moving air is known as wind. So for example, wind has kinetic energy, or moving car has kinetic energy, or etc. You can say. Bird is flying in the sky. Bird, moving bird, flying bird has kinetic energy. Aeroplane is flying, horse is running, okay, bus is running, car is running, train is running. So the moving body, they all have kinetic energy. So you have read definition, examples. Now expression for kinetic energy. दो तरह से इसको एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस यू विल स्टडी. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया? ये काइनेटिक एनर्जी के ई, और फॉर सिंप्लिसिटी के भी कह सकते हो. इंसर्टिंग में इसको के से सिंबल यूज करते हैं. हाफ एम बी स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ बी मास, मास ऑफ द बॉडी, बी वेलोसिटी स्क्वायर. यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. मास जितना होगा उतना काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. कोई बॉडी को जब वेलोसिटी है देन बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी. कोई बॉडी रेस्ट में है, भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा. तो रेस्ट बॉडी, आई एम नाउ एट रेस्ट, सो आई हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी. तो दिस यू विल डेराइव. इसका दो डेरिवेशन है, एक जनरल डेरिवेशन है, दूसरा कैलकुलस मेथड है. नाउ हियर वी आर डेराइविंग बाय कैलकुलस मेथड. ठीक है. तो वर्क डन, expression for kinetic energy, half mv square. Work done by a force to displace the body through distance dx. तो वर्क डन फॉर्मूला पढ़ा है, dw is equal to f dx, force into displacement. फोर्स f के प्लेस पर फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? f is equal to ma. m और a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? dv by dt एक्सेलरेशन. सो यहाँ f के प्लेस पे क्या लिखा? ma dx, और m a के प्लेस पर dv by dt एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dx. अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m हो गया और ये dv, तो क्या होगा? dx by dt. dx by dt that you have read, it will be how much? m हो गया, और ये dv और dx by dt ये v हो जाएगा. क्या? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? dx by dt. velocity is equal to dx by dt. Now in this way we can derive expression for kinetic energy. Now this you are seeing work done, dw is equal to m v dv. Variable यहाँ क्या हो गया? velocity. Now total work done to move the body from zero velocity to v velocity. What you are? Total work done in moving a body from zero to v is, नहीं इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन है dw, इंटीग्रेशन 0 to v
बॉडी को मूव करते हैं कहाँ, वेलोसिटी से, 0 टू v वेलोसिटी से, एम वी डी वी। एम कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, क्या होगा, इंटीग्रेशन v dv। अब ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन dx x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहां पर पावर क्या है, 1 है, दिस यू आर गेटिंग हियर, पावर 1 है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w m है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v टू द पावर 1 प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और डिवाइड बाय n प्लस 1, n प्लस 1, यहाँ पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ m हो गया, ये 1 प्लस 1 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट साइड लिख सकते हो, तो m बाई 2 और v टू द पावर 2। नाउ यू कैन रिमूव ये कैपिटल ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। नाउ यू कैन रिमूव लिमिट, ये हाफ m और क्या होगा, इन प्लेस ऑफ v अपर लिमिट, इन प्लेस ऑफ v अपर लिमिट यानी v स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ v लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो नाउ टोटल वर्क डन यू आर गेटिंग, so w is equal to half m v square, so this is the work done, this work done is equal to kinetic energy, so here you are getting this work done is equal to kinetic energy, so this we can say in place of w kinetic energy is equal to half m v square, या इसको सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ m v square, in this way you can consider, and also this you are getting kinetic energy depends on mass and kinetic energy depends on velocity, so this you can say kinetic energy, or k you can say k is directly proportional to mass and k is also directly proportional to v square, and SI unit of kinetic energy joule, CGS system, kinetic energy, potential energy or energy, SI unit is joule, SI unit of kinetic energy is joule, शॉर्ट में J से डिनोट कर सकते हो, और इन CGS system, in CGS system its unit is erg, ERG, and what will be relation between joule and erg, so 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, this relation है, so you have read kinetic energy, kinetic energy क्या होगा, moving body has kinetic energy possessed by body by virtue or by dint of its motion is known as kinetic energy, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, kinetic energy you can derive, is very easy derivation, kinetic energy is equal to half mv square, kinetic energy depends on mass and velocity, SI unit joule, CGS system unit erg, relation between joule and erg, 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, this you have read. Now next class you will study potential energy and expression of potential energy and types of potential energy you will study. Thank you for watching. You can subscribe, like, thank you.